दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शांति की जो अपने जीवन में हर इंसान पाना चाहता है, मगर कहीं न कहीं उसको ये महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में शांति नहीं है। एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ एक कस्बे में रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, धन दौलत घोड़े गाड़ी हर चीज़ उसके पास थी। लेकिन जब भी कोई उससे मिलने आता तो बातों बातों में वो ये एक बात ज़रूर कहता था कि आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि शांति कैसे और कहाँ प्राप्त होगी तो मैं उसे अपना सब कुछ दे दूंगा। कई लोग इस बात को सुनते और हंसते और मन ही मन सोचते कि बताओ, इस सेठ को भी अब शांति नहीं तो फिर दुनिया में किसको शांति होगी। खैर, इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति उस सेठ के पास मिलने आया। सेठ ने यही बात दोहरा दी कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, और अगर कोई मुझे बता दे कि शांति कहाँ मिलेगी तो मैं उसे अपनी सारी दौलत सारी कमाई दे दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, अगर वास्तव में आपको शांति की तलाश है तो आप हमारे कस्बे के बाहर एक पीपल का पेड़ है, आप वहाँ चले जाएं। उसके नीचे एक फकीर आजकल आए हुए हैं, तपस्या में बैठे हैं। जब उनकी आंख खुले तो यही बात आप उनसे कहिएगा, वो निश्चित ही आपकी समस्या का हल आपको ढूंढ कर बताएंगे। सेठ बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो मिला उसे बताने वाला कि शांति किस तरह से मिलेगी और कहाँ मिलेगी। अगले ही दिन नहा धोकर तैयार होकर वो सेठ कस्बे के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहाँ वो सूफी फकीर ध्यान मग्न होकर बैठा था। सेठ उसके ध्यान खुलने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद उस फकीर ने अपनी आंखें खोली तो सेठ उनके पैरों पे पड़ गया और कहने लगा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। उस फकीर ने उस सेठ की तरफ थोड़ी देर देखा, एक टक देखते हुए फिर मुस्कुराकर बोले कि बेटा, अगर तुम वास्तव में ही शांति प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सेठ जोश में आ गया, कहने लगा, महाराज, मैं अपनी सारी कमाई अपनी सारी दौलत दे दूंगा अगर मुझे शांति मिल जाएगी। तो फकीर ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, कल तुम अपनी सारी दौलत लेकर यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारा परिचय शांति से करवा दूंगा। अगले दिन सुबह सेठ नहा धोकर एक बड़ी सी गठरी में रुपए पैसे हीरे जवाहरात जो भी उसके पास कमाई हुई कीमती चीजें थी वो सब लेकर उस फकीर के पास पहुंच गया, पीपल के पेड़ के नीचे। फकीर मानो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो उसने गठरी फकीर के सामने रखकर कहा कि लो महाराज, मैं अपनी सारी कमाई लेकर आ गया, अब आप मुझे बताएं कि शांति कैसे मिलेगी। फकीर ने उससे कहा कि बेटा, यहाँ बैठो, थोड़ी देर आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करो। आंखें बंद करके सेठ भी उसके पास बैठ गया। फकीर चुपचाप उठा, उस गठरी को उठाई और दौड़ पड़ा है। उसके दौड़ने की आवाज़ सुनकर सेठ ने आंख खोली तो देखा कि फकीर उसकी गठरी लिए हुए भाग रहा है। अब सेठ उसके पीछे पीछे भागा, यारे रुको रुको, लेकिन फकीर बहुत तेजी से भाग रहा था। सेठ उसके पीछे भागता रहा बेतहाशा। फकीर उसको कस्बे के 3-4 चक्कर लगवा दिए उसने। उस कस्बे में रहने वाले लोग भी ये देख रहे थे कि ये क्या तमाशा है। फकीर गठरी लेकर भाग रहा है और सेठ उसके पीछे पीछे चिल्ला रहा है कि चोर चोर चोर, इसने मेरी गठरी चुरा ली। लेकिन गांव के लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि फकीर ऐसा कुछ कर सकता है। सब बड़े विस्मित होकर देख रहे थे कि ये फकीर की क्या लीला है। सब उस पीपल के पेड़ के पास जाकर इकट्ठे होने लगे। थोड़ी देर में फकीर वापस कस्बे का पूरा चक्कर लगाते हुए और सरपट भागते हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे आया और पेड़ के पास उस गठरी को वहीं पटक दिया और पेड़ के पीछे छुप गया। लोग दूर से इस चीज को देख रहे थे। तभी पीछे पीछे भागता हुआ सेठ आया। उसने देखा कि वो गठरी वहां रखी है। गठरी से बुरी तरह लिपट गया और उसे उठाकर बोला कि वाह, क्या शांति मिली है मुझे। तब फकीर उस पेड़ के पीछे से निकल कर आए। उन्होंने कहा कि बेटा, शांति मिल गई तुम्हें। सेठ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि महाराज, मैं समझ नहीं पाया है, ये क्या लीला थी आपकी। कह रहा है, जिस चीज से तुम्हें आज शांति मिली है ये चीज तो बहुत पहले से तुम्हारे पास थी। तुमने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि तुम्हारे पास ये शांति पहले से ही मौजूद है। तुम उसे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद करते रहे। दोस्तों, यही बात हम सबके साथ है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम ये पहचान नहीं पा रहे कि वो सब चीज़ें हमारे पास है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ होती है, ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हम अपने आप को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में उलझाकर हमने स्वयं ही अपने मन की शांति खत्म कर दी। इसीलिए संतों ने कहा है कि अपने भीतर झांकिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, वो आपको हर पल एहसास दिलाता रहेगा कि वो आपके साथ है। आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोग कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।